जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए अब हम लोग मिलजुल करके अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, देखिए क्या है। प्राथमिक विद्यालय, कक्षा तृतीय, विषय अंग्रेजी, दिवस सोमवार, दिनांक 9/6/2025, सत्र 2025-26, स्पोकन इंग्लिश किट। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश किट में क्या सीखेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि छोटा छोटा ऐसा बहुत सारा चीज़ इंग्लिश होता है जिसे हम तो हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में नहीं जानते हैं, या इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में ही नहीं जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कम से कम 15 से 18 वर्ड को हम लोग सीखेंगे कि हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, उस इंग्लिश वर्ड को, या फिर उस हिंदी शब्द को इंग्लिश में उसे किस वर्ड के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, भरपूर मात्रा में अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़िए। एक दूसरे को भी आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, मौका दीजिए, एक दूसरे को भी साथ दीजिए। हमारा और आपका परम कर्तव्य है कि मानवता धर्म को बढ़ाते हुए आगे प्रगति की ओर हमेशा अग्रसर रखना चाहिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में कि क्या क्या बोला जाता है और क्या लिखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, रेड पेन से जो लिखा जाएगा वो आपका इंग्लिश में वर्ड रहेगा, और बीच में जो आपका शब्द लिखा देगा उसको इंग्लिश वर्ड, है ना। और उसके लास्ट में जो लिखा जाएगा नीला कलर से, नीला कलर से वो आपका हिंदी रहेगा। इंग्लिश में भी, इंग्लिश हम बीच वाले को ही कहते हैं। इधर जो हम सबसे पहले लिखते हैं वो तो स्पेलिंग मेरा हो गया। जैसे आप लोग कच्चा शब्द सुने होंगे, कौन सा शब्द सुने होंगे मेरे प्यारे साथियों? कच्चा शब्द सुने होंगे। तो विचार कीजिए कि कच्चा बोलते हैं, लेकिन कच्चा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरे प्यारे साथियों, तबीयत सही नहीं होने के बावजूद भी आप लोगों के समक्ष मैं वीडियो को लगातार जारी रखने का प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ। जब अति हो जाता है तभी मैं नहीं किसी भी कार्य को, नहीं तो भले मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, चाहे थोड़ा थोड़ा ही किसी कार्य को करिए, लेकिन रोज़ करिए, प्रतिदिन कीजिए, नित्य दिन कीजिए। इससे थोड़ा थोड़ा ही कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा एक दिन एकत्रित हो करके बहुत ज़्यादा भारी संख्या में जमा हो जाएगा। अब मान के चलिए कि 180 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे, 10 मिनट में ही थक जाएंगे तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि हम लोग अगर 100 किलोमीटर के भी प्रति घंटे की रफ्तार से चले
कम से कम 1 घंटा रोज़ाना मेहनत करें तो 30 दिन लगातार 30 दिन करेंगे तो 30 घंटा होगा, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जितना आप खाना खाइए उतना पचाइए जरूर, जितना पचा सकिए उतना ही खाइए। मैं आप लोगों को यही बार बार निवेदन करता हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोगों से हमेशा अपना कार्य को प्रगति पर बनाए हुए रखिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 1 में देखते हैं कच्चा शब्द जो बोले। कोई भी कच्चा मटेरियल लेंगे तो उसे आप लोग कच्चा को रॉ के नाम से जानते हैं। रॉ का स्पेलिंग होता है RAW। क्या हो गया? रॉ। रॉ का स्पेलिंग RAW रॉ होता है। रॉ ऐसे लिखा जाता है, रॉ ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। रॉ का मतलब होता है कच्चा। रॉ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कच्चा। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 2 में देखिए राइप, RIPE, राइप, RIPE, राइप। क्या हो गया? राइप। राइप का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? पक्का। को संयोग आकर पक्का। अब नंबर 3 में देखिए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 3 में देखिए क्या होता है? शोर, SOUR, शोर बोलते हैं ना, तो सावर इसको लिखिए, सावर। शोर नहीं लिखने आता है, सावर आता है ना, सावर बोलने के लिए, लिखने के लिए। तो सावर को हिंदी में खट्टा बोलते हैं। चाहे कोई भी खट्टा पदार्थ हो, खट्टा चीज़ हो, जैसे मान के चलिए आम खाते हैं, दही खाते हैं, खट्टा हो गया। तो ये आपको नहीं बोला जाएगा कि दही है कि आम है कि केला है कि भात है कि अंगूर है, क्या है। सिर्फ आप क्या शब्द सुने? खट्टा शब्द सुने। तो खट्टा को आप लोग इंग्लिश में प्रयास कीजिए जानने का, क्या कहते हैं। तो खट्टा को इंग्लिश में कहते हैं सावर, यानी शोर। स्पेलिंग क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? SOUR, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में क्या आप लोग मीठा शब्द सुने हैं, है ना। तो मीठा को इंग्लिश में स्वीट के नाम से जानते हैं। हम और आप सब जानते हैं, मीठा को स्वीट के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो फिर भी हमारा काम है बताना, फर्ज है बताना। जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसके लिए। तो मीठा को इंग्लिश में स्वीट के नाम से जानते हैं। मीठा को इंग्लिश में किस चीज़ के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों? स्वीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों? स्वीट के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? SWEET। क्या हो गया? स्वीट। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। अब तो आप लोग मीठा में तो बहुत प्रकार का व्यंजन ले सकते हैं। खीर लीजिए, हलवा लीजिए, मिठाई लीजिए, जलेबी लीजिए, कोई भी चीज़, रसगुल्ला लीजिए, स्पंज लीजिए, पेड़ा लीजिए, बर्फ़ी लीजिए, बिस्किट लीजिए, ये सब क्या है? दूध लीजिए, मलाई लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये सब क्या है? मीठा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आनंद आ रहा होगा स्पोकन इंग्लिश किट में, मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आप लोग हिंदी भी साथ ही साथ सीखते जा रहे हैं, इंग्लिश भी साथ ही साथ सीखते जा रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए क्या होता है आगे। नेक्स्ट नंबर में 5 नंबर में हम लोग देखेंगे। देखिए, खट्टा हो गया, मीठा हो गया, पक्का हो गया, कच्चा हो गया, ये 4 शब्द सुन लिए। बोलचाल की भाषा में ये सब शब्द ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब जो है नमकीन भी आप लोग कहते हैं ना, खट्टा खाने से दांत कोठा हो गया, मीठा खाने से स्वाद बदल गया मुंह का, अब थोड़ा सा तीखा खा लेते हैं। तीखा अलग हुआ, नमकीन अलग हुआ।
ये भी कहते हैं कि हम थोड़ा सा नमकीन खा लेते हैं। तो नमकीन जो बोलते हैं ये नमकीन हिंदी भाषा हुआ, और नमकीन को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? सो देखिए, नमकीन को इंग्लिश में सॉल्टी के नाम से जानते हैं, जिसका स्पेलिंग होता है SALTY, SALTY। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? सॉल्टी हो गया, है ना, सॉल्टी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्टी, तो सॉल्टी का मतलब क्या होता है? नमकीन। सॉल्टी का मतलब क्या होता है? नमकीन। मेरे प्यारे साथियों, अब आगे आप लोग नेक्स्ट नंबर यानी 6 नंबर में देखेंगे। ये हो गया फीका। कुछ ऐसा चीज़ होता है, कुछ ऐसा व्यंजन होता है जिसको यूज करने के बाद पता चला बेकार, ये ना खट्टा लगा ना मीठा लगा, है ना, कैसा लगा? तो फीका लगा। अब ले लिए, बर्बाद हो गया, क्या करेंगे? कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग उसको क्या बोलते हैं? फीका बोलते हैं, फीका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, फीका को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, फीका को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लेंड। क्या बोलते हैं? ब्लेंड। स्पेलिंग क्या होगा? BLAND, ब्लेंड। तो ब्लेंड का मतलब होता है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों फीका। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? फीका होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए 7 नंबर में। 7 नंबर में तीखा भी सुने हैं। ये सब अभी सारा का सारा बोलचाल की भाषा सीख रहे हैं, है ना। खट्टा, मीठा, पक्का, कच्चा, नमकीन, फीका। अभी जो आप लोग सीखेंगे, ये क्या सीखेंगे? तीखा, है ना, तीखा, चटपटा, कसैला। ये सब स्वाद, यानी कि स्वाद का ये बारे में बात हो रहा है, स्वाद के बारे में ना। ये सब स्वाद का भाव है। किसका भाव है? स्वाद का भाव है। स्वाद के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग तीखा, तीखा को स्पाइसी के नाम से जानते हैं। तीखा को किसके नाम से जानते हैं? स्पाइसी के नाम से। तो SPICY, स्पाइसी, SPICY क्या होगा? स्पाइसी होगा, स्पाइसी। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब क्या होगा? तीखा। स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब क्या होगा? तीखा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग खेल खेल में हंसते हुए, गाते हुए, खेलते हुए, इसे पढ़ते हुए आप लोग सीख जाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग चटपटा कहते हैं ना, चटपटा खाने का मन करता है, चहट-पहट खाने का मन करता है, उसी को चटपटा के नाम से जानते हैं। तो चटपटा को इंग्लिश में टैंगी के नाम से जानते हैं। टैंगी का स्पेलिंग होता है TANGY। क्या हो गया? टैंगी, TANGY, टैंगी। अब देखिए यहाँ पर टैंगी का मतलब होता है, टैंगी का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों चटपटा, चटपटा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में जानेंगे एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट यानी कसैला, कहते हैं ना, कस्वा लगता है खाने में। जामुन खाइए, जामुन के तरह से और भी चीज़, कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं, तो वो कसैलापन लगता है, कस्सापन, ठीक है। तो कसैला कैसा लगता है? कसैला। तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ASTRINGENT,
एन टी, एस्ट्रिंजट, एस्ट्रिंजट, एस्ट्रिंजट। मेरे प्यारे साथियों, एस्ट्रिंजट को ही कसैला बोलते हैं। क स्वाइकर लॉकर कसैला, है ना। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट नंबर यानी कि 10 नंबर में आप लोग देखेंगे, आप लोग सुने होंगे रसदार। जैसे आप लोग सब्जी खाते हैं तो सूखा सब्जी भी खाते हैं जिसको भुजिया बोलते हैं या सूखा बोलते हैं, है ना। सूखा सब्जी होता है और खाते खाते मन बोर हो जाता है, उब जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, अब रसदार सब्जी खाने का मन करता है, रसदार चीज़। तो रसदार को किस नाम से जानते हैं, जूसी के नाम से जानते हैं। रसदार को इंग्लिश में हम लोग जूसी बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग होता है, जूसी का स्पेलिंग होता है JUICY, JUICY। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, जूसी। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जूसी का मतलब होता है रसदार। तो मेरे प्यारे साथियों, रस और रस और दो में आकर रदार, क्या हो गया, रसदार। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट नंबर यानी कि 11th नंबर में। 11th नंबर में सुगंधित कहते हैं ना, आहा बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत सुगंधित है, आनंद आ गया, सुगंधित स्थान है, या ये फूल बहुत सुगंधित है ना। तो सुगंधित को इंग्लिश में एरोमेटिक के नाम से जानते हैं। एरोमेटिक को स्पेलिंग होता है AROMATIC, एरोमेटिक। मेरे प्यारे साथियों, एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसी एरोमेटिक को हम लोग सुगंधित के नाम से जानते हैं। कैसे होता है सुगंधित, स्व में हर्षकार, ग अनुस्वार, ध में हर्षिकार, तो सुगंधित। नेक्स्ट नंबर मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर में जानते हैं। अब देखिए मसालेदार, क्या होता है, मसालेदार, है ना। देखिए मसालेदार को भी हम लोग स्पाइसी के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग तीखा को स्पाइसी के नाम से जाने ना, उसी प्रकार से मसालेदार को भी इंग्लिश में स्पाइसी ही बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग तो आप लोग सीख ही चुके हैं, SPICY, स्पाइसी, स्पाइसी। तो स्पाइसी का मतलब क्या होता है, मसालेदार। स्पाइसी का मतलब क्या होता है, मसालेदार। मेरे प्यारे साथियों, नंबर 13 नंबर में क्या है, रिफ्रेशिंग, REFRESHING। रिफ्रेशिंग को हिंदी में बोलते हैं ताजगी भरा। इसके पास बहुत ताजगी भरा है, ताजगी भरा है, यानी रिफ्रेशिंग है। तो रिफ्रेशिंग यानी ताजगी, ताजगी भरा, ताजगी भरा। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 14 में क्या बोलते हैं, माइल्डली स्वीट, माइल्डली MILDLY
डबल ई टी स्वीट, माइल्डली स्वीट। आहा, माइल्डली स्वीट का मतलब क्या होता है? हल्का मीठा, कहते हैं ना मीठा है ना, ज़्यादा मीठा नहीं है। ज़्यादा मीठा को क्या कहते हैं? मीठा है, बहुत मीठा है। और जो मीडियम रहता है उसको क्या कहते हैं? मीठा है, मतलब मीठा है। और जो हल्का मीठा रहता है, कोई पूछता है बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, चाय में चीनी बहुत ज़्यादा पड़ गया, बहुत मीठा हो गया, नहीं, हल्का मीठा है यानी ठीक है। तो हल्का मीठा को माइल्डली स्वीट के नाम से जानते हैं, हल्का मीठा को माइल्डली स्वीट के नाम से जानते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 15 में देखते हैं। 15 नंबर में क्या है? स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड, है ना, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग का तो मतलब जानते हैं, STRONG, स्ट्रॉन्ग। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं लिखना है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेवर लिखना है। तो FLAVORAD, है ना, क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड का मतलब क्या? तेज स्वाद वाला। हिंदी में इसको तेज स्वाद वाला के नाम से जानते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड मतलब तेज स्वाद वाला। अब आइए मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर में, यानी 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या जानते हैं, किस नाम से? मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर में हम लोग देखेंगे मलाईदार। कहते हैं ना मलाईदार। तो मलाईदार को इंग्लिश में हम लोग बाउटरी के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग होता है BU, बाउटरी का BUTTERY। क्या हो गया? बाउटरी। क्या हो गया? बाउटरी। बाउटरी का मतलब मलाईदार, बाउटरी का मतलब मलाईदार। कोई पूछेगा बाउटरी का मतलब तो मलाईदार बोलिएगा। मेरे प्यारे साथियों नंबर 17, स्मूथ, चिकना। ये खुरदरा नहीं है, लुखरापन नहीं है, कैसा है? चिकना है। चिकना को इंग्लिश में हम लोग स्मूथ के नाम से जानते हैं, SMOOTH। क्या हो गया? स्मूथ। स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? चिकना। स्मूथ का मतलब मेरे प्यारे साथियों चिकना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा, इस वीडियो को देखने में बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा, सीख रहे होंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बस आप लोग, मैं जो बार बार आप लोगों से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, है ना, रिक्वेस्ट करता हूँ, उस चीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए। पहला आप लोगों को वीडियो को पूरी तरह से देखना है, अच्छी तरह से देखना है, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। कंटिन्यू सुचारू रूप से, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, सरलता से देखिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, कोई रोक नहीं, कोई ठोक नहीं। जितना आपका मन हो सके उतना देखिए, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होने वाला है। जितना अधिक बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा, उतना आपको फायदा होगा, अच्छा होगा, है ना। 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, मन उब गया, मन बोर हो गया, कोई बात नहीं, रोक दीजिए। 2 घंटा के बाद देखिए, सुबह में देख लिए एक बार, दोपहर में देख लीजिए एक बार, शाम में देख लीजिए। चाहे किसी भी विषय को आप लोग तैयारी करते हैं, किसी भी विषय का हो वीडियो, आप लोग उसे भली भांति देखिए, अच्छी तरह से सुसज्जित ढंग से देखिए, लाभ उठाइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। साथ ही साथ हम तीनों सेनाओं का भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि तीनों सेनाओं का भी हमेशा उनके अंदर ताजगी भरा रहे, जीवन जो है उनका भी कार्य कुशल हमेशा वो भी स्वस्थ रहे और भली भांति उनके अंदर एक असीमित मात्रा में शक्ति बना रहे। हम लोगों का हमेशा सुरक्षा करता है और करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।